एवरीवन। आज हम जो है रोशन आंसर की जो किताब है करंट अफेयर की, उसके लिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बिहार दरोगा एडीओ और बीएसएससी सीजीएल और बी ट्रिपल एससी 10+2 को कवर करेंगे। और हम पहला पेज पे आते हैं, जो हमारा फर्स्ट है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की 6 अक्टूबर 2025 को। आदर्श आचार संहिता लगी है, जिसके तहत आपको पता होता है कि राज्य में इस घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल किया है। इसका पहला चरण जो था 6 नवंबर को हुआ था, दूसरा 11 नवंबर को, और वोटों की गिनती 14 नवंबर को हुई थी। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 7.43 करोड़। इसमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिलाएं थी 3.50। थर्ड जेंडर 1725 था। दिव्यांग मतदाता 7.2 लाख। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 4.04 लाख। 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 14,000 थे। फर्स्ट टाइम वोटर कितने? 14 लाख थे। अगर हम चुनाव में किसी को कितने सीटें मिली और कितने कितने पर लड़े थे, ये देख लेते हैं हम। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 101 सीट पर लड़ी थी, उसको टोटल सीट जीत प्राप्त हुई 89 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। जनता दल यूनाइटेड जो चुनाव लड़ी थी 101 सीट पे, उनको मिला है 85 सीट। लोक जनशक्ति पार्टी, उन्हें मिला है 28 सीट पर लड़ी थी, 19 सीट जीती हुई। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 6 सीट पर लड़ी थी, 5 सीट जीती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो 6 सीट पर लड़ी थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट पर जीत प्राप्त किया। निर्दलीय 1 सीट पर लड़े थे। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इससे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें खास तो हम नहीं देख सकते, और ज़्यादा अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो नज़र आएगा कि सबसे अधिक वोटों से कहाँ जीत प्राप्त हुई, तो जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल जी थे, वो सबसे अधिक वोटों से जीत प्राप्त हुआ। सबसे कम वोट से जेडीयू के ही राधा चरण सिंह है, जो 27 वोटों से जीते हैं। कटिहार में सर्वाधिक 78.63% मतदान हुआ। पटना में सिर्फ 55.02% मतदान हुआ, जबकि दीघा विधानसभा सीट पर केवल 39.10% मतदान हुआ। अगर हम मंत्रिमंडल की मंत्रालय में बात करें कि मंत्रालय किस किस को अधिक प्राप्त हुआ है, तो सम्राट चौधरी जी का याद रखिएगा, उनको होम मिनिस्ट्री मिला है, गृह विभाग मिला है, जो तारापुर विधानसभा सीट से आते हैं। विजय कुमार सिन्हा जो है, उन्हें प्राप्त हुआ है भूमि राजस्व विभाग, खान एवं भू तत्व विभाग, जो लखीसराय विधानसभा सीट से आते हैं। और उसके बाद शिक्षा मंत्री की हम बात करें, तो शिक्षा मंत्री का जाना बहुत ज़रूरी है। वो है सुनील कुमार, जो शिक्षा विभाग संभालते हैं और भोरे विधानसभा सीट से आते हैं। ठीक है, अगर हम अगला हम देखते हैं, वह भारत 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का जारीकर्ता भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सर्वेक्षण जो है प्रति 2 साल पर होता है। रिपोर्ट विमोचन 21 दिसंबर 2024 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया? तो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो थे उस समय के भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा किया गया। ये 18वां रिपोर्ट था। पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। वर्तमान में कितना है? 21.76% वन। वर्तमान में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। भारत का वनावरण कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वृक्ष आवरण की बात करें, भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना है? 1,12,000 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। वृक्षावरण की बात कर रहा है। वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 14 से 45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वनावरण कितना है? 21.76। वृक्षावरण कितना है? 3.41%। वृद्धि कितनी हुई वनावरण में? 156 किलोमीटर की। वृक्षावरण में कितना हुआ? 1289 किलोमीटर की। टोटल कितना हो गया? अब टोटल हो गया 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्रतिशत में 25.17%, वृद्धि 1445 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है।
अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम वनावरण वाले राज्य हरियाणा और पंजाब। अगला है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन है? मिजोरम सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है। और सर्वाधिक वनावरण में नुकसान कमी करने वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है मिजोरम में पाई गई है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य दोनों, वन और वृक्ष दोनों, तो उसमें मध्य प्रदेश आएगा क्षेत्रफल के अनुसार। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले में छत्तीसगढ़ सबसे अधिक है। भारत में घने एवं खुले वन, बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश। भारत में झाड़ियाँ कुल क्षेत्रफल का 1.33%। भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्रफल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। इस रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत ने 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया का 10वां देश स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत लक्षद्वीप का है। सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले राज्यों में उत्तराखंड सबसे अधिक है। भारत में 75% से अधिक वनावरण 8 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल कच्छ और मैंग्रोव वन 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, द्वितीय स्थान पर गुजरात। कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 21 से 19 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक मैंग्रोव से वनस्पति में वृद्धि वाले राज्य प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाले कमी वाले राज्य में सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर कमी हुई है, जिसमें माइनस हो गई 36.39 वर्ग किलोमीटर में माइनस हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण अगर हम बात करते हैं, इसका कुछ डाटा जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1 जून 1981 को। मुख्यालय कोलागढ़ रोड, देहरादून में है। महानिदेशक इसका भी अनूप सिंह है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। ठीक है, इसमें साथ साथ हम बिहार के भी जान लेते हैं। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी करता भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष को जारी किया जाता है। बिहार में वनावरण संबंधी अगर कुछ आंकड़े हम जान लें तो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वनावरण कितना है? 7532.45 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। जिला का वनावरण की बात करें तो कैमूर 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर और पश्चिम चंपारण 908.23 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पे? कैमूर में है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में है। वहीं पे अगर हम सबसे कम वनावरण वाला जिले की बात करें तो शेखपुरा में सबसे कम वनावरण है। फिर इसके बाद अरवल में जिला का अगर हम सबसे अधिक वनावरण वाले जिले की बात करें, ये तो है सबसे कम वनावरण वाले। और सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत की बात करें तो कैमूर आएगा, लेकिन इस बार क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर भी था, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से भी कैमूर ही है, लेकिन दूसरा नंबर पे चेंज हो गया है। उसमें पश्चिम चंपारण था जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से था, लेकिन इस वाले में जिसमें प्रतिशत की हम बात करते हैं तो प्रतिशत के हिसाब से जमुई में सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से वनावरण पाया गया। सबसे कम जो है वनावरण वाले जिले में शेखपुरा न्यूनतम हो, उसमें भी न्यूनतम ही था। 2021 की तुलना में वनावरण वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी गई? तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। और सबसे ज़्यादा कमी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार तुलना करने पर तो सबसे ज़्यादा कमी जो है कैमूर में नजर आई। तो सबसे अत्यंत सघन वन की बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण में है। मध्यम सघन वन पश्चिम चंपारण में ही है। खुले वन कैमूर में है। ठीक है, और बिहार में झाड़ी वाड़ी तो इतना डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, और हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास अभी इसका है